एक बार फिर से आपको पूरा वो वीडियो हम दिखाते हैं जहां पर ये आशुतोष जो गाड़ी का मालिक है वो अपने साथियों के साथ खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है और फिर वहां पर बलेनो गाड़ी पहुंचती है और एक एक कर ये पांचों आरोपी गाड़ी से उतरते हैं। इनमें से एक गाड़ी के नीचे झांक कर भी देखता है। इसके बाद गाड़ी का मालिक आशुतोष अपने साथियों के साथ गाड़ी में बैठता है और वहां से चला जाता है। तो ये जो वीडियो है, जो सीसीटीवी फुटेज है, ये सामने आ गया है। अब जरा विस्तार से मैं आपको दोबारा से ये सीसीटीवी फुटेज दिखाती हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कुछ लोग खड़े हुए हैं। इनमें एक गाड़ी का मालिक है, यही कातिल कार जो अभी आएगी इस वीडियो के अंदर। आशुतोष अपने साथियों के साथ इंतजार कर रहा है, उसी बलेनो गाड़ी का इंतजार कर रहा है जो इनसे मांगकर वो पांचों दरिंदे लेकर गए थे। और इनको जानकारी इनकी तरफ से दे दी गई कातिलों की तरफ से कि साहब एक एक्सीडेंट हो गया है इस गाड़ी का। इसीलिए आशुतोष जो है वो अपने साथियों के साथ पहले से यहाँ पर इंतजार कर रहा था। ऑटो वगैरह का यहाँ पर अरेंजमेंट पहले ही कर दिया गया था। ये हेडलाइट्स गाड़ी की जलती हुई और अब वो गाड़ी आप देखेंगे आती हुई, देख रहे हैं आप, वो पीछे से हेडलाइट जलती हुई गाड़ी और जैसे ही नजदीक आती है उसकी लाइट ऑफ कर दी गई है और अब ये गाड़ी यहाँ पर आकर रुकी है। यही है वो ग्रे रंग की बलेनो गाड़ी। अब देखिए इसमें से आरोपी एक एक कर उतरेंगे। ये पीछे से ये आरोपी उतर रहा है, देखा आपने, ये निकला इस गाड़ी में से, पीछे 3 बैठे हुए थे और नीचे 2। वो पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो एक आरोपी जो है वो उतरने के बाद पीछे की तरफ जाता है और वहां से नीचे झुककर झांक कर देखता भी है गाड़ी के। और फिर ये आरोपी पांचों गाड़ी से निकलने के बाद, ये आशुतोष आ गया यहाँ पर जो गाड़ी का मालिक बताया जा रहा है, वो गाड़ी में बैठ रहा है। ये पांचों आरोपी उधर से निकले हैं और उस तरफ ऑटो खड़े हुए हैं। ये पांचों आरोपी ऑटो में बैठकर चले जाते हैं। आशुतोष जो है वो गाड़ी लेकर यहाँ से चला जाता है। तो ये है वो नया सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है। किस तरीके से इन दरिंदों ने ये गाड़ी जिस गाड़ी के मालिक से ली थी उसे वापस हैंड ओवर किया। और ये जाता हुआ ऑटो जो आप देख रहे हैं, इसी ऑटो में बैठकर ये लोग निकल जाते हैं। हम सीधे रुक करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं मनोज वर्मा से कि ये जो नया सीसीटीवी, मैंने पूरे 42 लाख रुपए जीते, अभी 5 लाख विन किए हैं। 64,000 मैंने जीते थे। तो इसका विड्रॉवल बहुत ही क्विक होता है। सारे पैसे मेरे बैंक अकाउंट में आ गए 1-2 मिनट में। फुटेज सामने आया है जिसमें पांचों आरोपी नजर आ रहे हैं और बाकायदा एक आरोपी गाड़ी से नीचे उतरने के बाद गाड़ी के निचले हिस्से में झांकता हुआ भी नजर आ रहा है। कुल मिलाकर इससे क्या तस्वीर साफ हो रही है मनोज? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, इससे ये तस्वीर साफ हो रही है कि जब शुरुआत में आरोपियों से पूछताछ की गई तब आरोपी ये बता रहे थे कि उन्हें नहीं मालूम था कि गाड़ी के अंदर कोई फंसा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से अब तमाम बयान सामने आ रहे हैं, निधि का बयान सामने आया, उसने कहा कि आरोपियों को पता था। इसके अलावा ये फुटेज भी इस बात की तस्दीक करती है कि वो गाड़ी के नीचे झुक कर देख रहे हैं। इसका मतलब उन्हें पता चल गया था कि गाड़ी के नीचे कोई फंसा हुआ है, उसके बावजूद उन्होंने गाड़ी को नहीं रोका। तो कहीं ना कहीं इन्हें मालूम था और ये तस्वीर अब साफ कर देती है कि इन्हें बिल्कुल अच्छे तरीके से मालूम था कि किस तरीके का एक्सीडेंट हुआ है, कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। लड़की गाड़ी के नीचे फंसी हुई थी, इनको सारी की सारी बातें ये मालूम थी और आशुतोष को पूरी कहानी ना बताकर उसको गाड़ी वापस की और वहां से चले गए। तो कहीं ना कहीं आरोपियों ने भी शुरुआत में पुलिस को बरगलाने की कोशिश की है और यही वजह है कि शुरुआत में पुलिस से कह रही थी कि ये एक सामान्य एक्सीडेंट का मामला है, जबकि अब जब चीजें साफ हो रही हैं तो ये कहीं से भी सामान्य एक्सीडेंट का मामला नहीं लग रहा है। जी रोमाना, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच देखिए सीसीटीवी में अंजलि की सहेली निधि की अब एक और तस्वीर कैद हुई है। ये तस्वीर जो है वो तड़के सुबह 3:07 की, 3:11 के आसपास की है, जिसमें निधि नजर आ रही है। वो नया सीसीटीवी फुटेज भी मैं अब आपको दिखाने जा रही हूँ। अंजलि की सहेली निधि, ये वही सहेली है जो इस पूरे मामले में बेहद संदिग्ध बनती हुई नजर आ रही है और ये वो फुटेज है जिसका मैं जिक्र कर रही थी। यहाँ पर ये तेजी से जाती हुई नजर आ रही है, कुछ भागती हुई सी भी नजर आ रही है, अपने घर जा रही है, ये बताया ये जा रहा है। ये उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज है और इस सब के बीच वो दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका इंतजार किया जा रहा था, दिल्ली पुलिस के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखना होगा आज दिल्ली पुलिस की तरफ से अब क्या कहा जाता है इस कंझावला केस को लेकर। जब आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार कंझावला केस की पड़ताल कर रहा है, इसका एक एक सच सबूतों गवाहों के जरिए आपके सामने रख रहा है, क्या अब दिल्ली पुलिस अपनी गलती मानेगी? क्या अपनी थियरी पर अब दिल्ली पुलिस की तरफ से यू टर्न लिया जाएगा?
क्या इस मामले में आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की बात दिल्ली पुलिस के अधिकारी मीडिया के सामने रखेंगे? क्योंकि अब यह मामला सिर्फ हादसा नहीं है। क्या दिल्ली पुलिस इस बात को कबूल करेगी? ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब क्या मिलेगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से? ये अपने आप में बड़ा हो जाता है, क्योंकि पिछली बार तो बिना किसी सवाल का जवाब दिए यही बड़े अधिकारी हुड्डा साहब थे। रिपोर्टर पूछते रह गए, हमारे अंकित गुप्ता मौके पर मौजूद थे, सर एक सवाल, लेकिन वो सवालों से कन्नी काटकर चुपचाप चले गए। अब आज क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। हमारी 18 टीम्स इसमें काम कर रही हैं और मल्टीपल जो टीम्स हैं वो सभी पहलुओं पर काम कर रही हैं और इसमें हम अभी तक क्राइम सीन को अच्छे से विजिट कर चुके हैं और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन हो चुका है और 5 एक्यूज्ड हमारी कस्टडी में हैं। उनका कस्टडी के दौरान इंटरोगेशन हो रहा है। उनका जो वर्जन है उसको कोराबरेट और कॉन्ट्राडिक्ट किया जा रहा है। उनके इंफॉर्मेशन के आधार पर नई जो क्लूज डेवलप हो रहे हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है और इसमें हमें अब तक जो सफलता मिली है उसमें ये है कि जो एक्यूज्ड हैं उनका जो वर्जन था उसमें कुछ हम कंट्राडिक्शन ला पाए हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और जो सीडीआर के आधार पर हमें ये पता लगा है कि इसमें 2 लोग और इन्वॉल्व थे और उनके लिए पुलिस अभी रेड कर रही है। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इसमें एक सस्टेन्ड इंटरोगेशन के आधार पे ये पता लगा है हमें कि जो दीपक था वो उसने अपने आप को ड्राइवर बताया था, लेकिन इंटरोगेशन के दौरान हमें पता लगा है कि एक्चुअली जो गाड़ी थी वो अमित ड्राइव कर रहा था और ये इसके हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस हैं और 2 लोग जो जिन्होंने ये आइडेंटिटी किसी की कंसील करने की कोशिश की थी, ये ड्राइवर नहीं था अमित, उसके जो सहयोगी हैं उनको इस केस में एक्यूज बनाया गया है। अभी हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन रेड्स कर रही है। इसके साथ साथ जो तमाम पहलू हैं, नई चीज़ें इसमें डेवलप हो रही हैं, जैसे सीसीटीवी फुटेज हमें मिल रही है, उसका एग्जामिनेशन हो रहा है। आई विटनेस जो हमें मिली है उसकी स्टेटमेंट 164 की हो चुकी है। इसके अलावा जो फॉरेंसिक की रिपोर्ट है अभी उसका हमें इंतज़ार है। इन्वेस्टिगेशन में अभी कुछ पहलू हैं जिन पे अभी काम चल रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसकी फाइनल रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। और इसके अलावा जो हमारे जो सीसीटीवी कैमरा के कुछ टाइमिंग्स हैं जिसमें जो कहीं पर सिंक्रोनाइजेशन लगता है कि टाइमिंग अलग अलग है, उसकी प्रॉपर मैचिंग जारी है। और जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसके जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं कि जो एक्यूज्ड पार्टी है और जो इसमें डिसीज्ड है उसका कोई कॉल डिटेल के आधार पर और जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुआ है कोई पुराना लिंक नहीं है, कोई पुराना कनेक्शन इसमें अब तक हमें नहीं मिला है। इसके साथ साथ जो एक्यूज्ड हैं और इसमें जो हमें आई विटनेस मिली है उसके भी जो सीडीआर का एनालिसिस है और जो अब तक हमारी एविडेंस है उसके आधार पर कोई पुराना कनेक्शन नहीं मिला है। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में आपको पहले ही बताया जा चुका है कि कोई भी इस तरह की इंजरी नहीं मिली थी जो कि सेक्सुअल असॉल्ट को इंडिकेट करती हो। इसके अलावा इसमें जितने भी पहलू हैं उनको जल्दी ही पुलिस रैप अप करने की कोशिश कर रही है। कुछ जो इसमें इन्वेस्टिगेशन बकाया है उसके लिए आज हमारे पास जो एक्यूज्ड हैं उनको दोबारा से पीसी ऑब्टेन करने के लिए दिल्ली पुलिस पेश करेगी और दोबारा से कस्टडी ऑब्टेन करेगी। 2 एक्यूज्ड हैं उनको अभी हम अरेस्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जल्दी ही हमें इसमें कामयाबी मिलेगी। और इसके साथ साथ जो जितना एविडेंस है उसका एनालिसिस करके बहुत ही जल्दी लीगल ओपिनियन हाई लेवल की लीगल कंसल्टेशन करके बहुत ही जल्दी इसमें पुलिस चार्जशीट तैयार करेगी। एक स्ट्रॉन्ग चार्जशीट
बनाएगी ताकि जो एक्यूज्ड हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। आरोपियों का बयानों में विरोधाभास है, तो क्या लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करवा सकती है दिल्ली पुलिस? इन्वेस्टिगेशन एक ऑनगोइंग और डायनेमिक प्रक्रिया, अभी मैंने बताया कि इसमें कुछ पहलू बाकी हैं, इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और अगर किसी तरह की हमें रिक्वायरमेंट हुई तो जो जितने भी इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट हैं और जो वो प्रोसेसेस हैं उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। नशे में थी, तो ये क्या वेरीफाई होगा? एक हाँ, क्या क्वेश्चन प्लीज? शराब के नशे में थी उस रात, तो निधि खुद या पीड़िता के बारे में जो आई विटनेस है, वो आई विटनेस का जो स्टेटमेंट है 164 में हमने दर्ज कराया, सागर सर, 3 सवाल कंटेंट है वो मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। उसने कहीं कोई प्राइवेट स्टेटमेंट दी है उसके बारे में मेरे लिए कुछ कहना संभव नहीं है। इसके अलावा जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की फाइनल रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पी थी या नहीं पी थी। वैसे भी अगर कोई ड्रिंक करता है या नहीं करता है, इस केस में कोई सागर सर आईपीसी का केस है, तो सागर सर 3 सवाल थे और वो हमारे लिए कोई बहुत रेलेवेंट फैक्टर। सर जो 2 आरोपी हैं जो नए ये कौन लोग हैं और कैसे इनके नाम सामने हैं? सागर सर इस साइड में प्लीज। सर 3 सवाल थे बेसिकली। सागर सर एक एक करके जो है सर, एक सेकंड, निधि को लेकर के जो 3 सवाल है। पहला सर, नहीं सर, अच्छा निधि को लेकर के जो 3 सवाल है। पहला मैं जैसे कि मैंने बताया कि इसमें इन्वेस्टिगेशन काफी आगे बढ़ चुका है, तो कब तक चार्जशीट दाखिल हो जाएगी? देखिए जैसे कि मैंने बताया कि इसमें इन्वेस्टिगेशन काफी आगे बढ़ चुका है। जो प्राइमरी चीज़ें थी हम कर चुके हैं, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें भी अभी बची हुई हैं, तो हम पीसी लेंगे। उसके बाद हमारी कुछ रिपोर्ट्स आएंगी, कुछ कैलिब्रेशन होगा, एनालिसिस होगा, लीगल ओपिनियन ली जाएगी। उसके बाद पूरी तरह से एविडेंस कलेक्ट करके हम इसको चार्जशीट करेंगे। लेकिन हमारी कोशिश है जल्दी होगी। जैसे कि आपको मालूम है कि 1 तारीख का इंसिडेंट है, आज 5 तारीख है। 5 तारीख की सुबह तक हमने क्या क्या काम किया, हमारी 18 टीम लगी हुई है बहुत ही एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स की। डीसीपी खुद एसआईटी हेड कर रहे हैं, ज्वाइंट एडिशनल सीपीयूज को गाइड कर रहे हैं और डीसीपी द्वारका भी इसमें हमें सहयोग कर रहे हैं। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल ऑफिसर्स 18 टीम जो दिन रात काम कर रही हैं, आप सभी को मालूम है। सागर सर तो मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी ही इसमें चार्जशीट कर पाएंगे। आपने लिया उनकी क्या भूमिका? इसकी क्लियरिटी कर दीजिए कि दीपक अमित का क्या है, आशुतोष और उनका क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छुपाया